नमस्कार। उनके खत और आप की 575वीं कड़ी 575th एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, आज जो मैं खत पढ़ रहा हूं यह अपने आप का इकलौता खत है, क्योंकि इस विषय में बाबू साहब ने कोई भी कहीं कुछ कहा हो मुझे अभी तक नहीं मिला। आज ये खत मिला है। इसमें आप बाबूजी साहब का एक आध्यात्मिक गुरु होने के साथ साथ एक पिता होने का भी स्वभाव नोट करिएगा। दिनेश बाबूजी साहब के बेटे का नाम था। उनका जिक्र बाबूजी साहब ने इस लेटर में किया है। लीजिए, सुनिए। प्रिय भाई, आपकी उम्र लंबी हो। खत की तारीख है 1 अगस्त साल 1958। आपके 2 खत 10 जुलाई और 24 जुलाई मौसूल हुए। डॉक्टर केसीबी काम तो मिशन का तन देही से कर रहे हैं, मसलहतन उनको जवाब नहीं दिया होगा। मैं उनका खत पढ़ने के बाद वापस कर रहा हूं। मिस्टर कृष्णा राव का खत भेज रहा हूं, उनको आप ही जवाब दे दीजिए। मैंने कुछ जुमले, कुछ सेंटेंसेस अंडरलाइन कर दिए हैं और कुछ नोट भी लिख दिए हैं। आप मुझे बजाय 3 या 4 माह रखने के हमेशा के लिए ही क्यों नहीं रख लेते? डॉक्टर साहब ये खुद जानते हैं कि मैं आऊंगा, इसलिए आपका कहना बनावट में शामिल हो जाएगा। श्री रामचंद्र राव अगर सफाई वाला ध्यान शाम को करें, यानी धुएं की शक्ल में स्याही और ग्रॉसनेस निकल रही है, और सुबह को ही ध्यान वो वाला करें जो हम सब करते हैं, तो बहुत कुछ अपने आप साफ होने में कामयाब हो। अगर वो चाहें तो उनको ये ध्यान बतला दीजिए। अब मैं कुछ घरेलू बातों पर आता हूं। अजीजम रामकिशन बहुत मोहब्बत वाला लड़का है और दूसरे के गम को अपने गम की तरह महसूस करता है। दूसरे के गम को अपने गम की तरह महसूस करना इंसानियत मुकम्मल के जौहरों में से एक है। जौहर मानी रत्न। भाई माधव राव जी को मुझसे मोहब्बत बहुत है, इसलिए तबादला जगह के लिए उन्होंने जो राय दी है ताकि एनवायरनमेंट बदल जाए, सही है। सही ये है कि लोग दोजख में आग बताते हैं मगर अपने साथ लिए हुए जाते हैं, या फिर उसी में घिरकर जला भुना करते हैं। रामकृष्ण जी पर एक शेर याद आ गया, जो हो दर्द आशना दिल वही है, किसी की मोहब्बत के काबिल वही है। अंदर अंदर मैं रंज व गम से पाक हूं, पर गोली लगती हुई शक्ल जब दिनेश के सामने आ जाती है तो कुछ दिल पर हल्का सा प्रेशर मालूम होता है। कई साल हुए मैंने मास्टर साहब को एक खत लिखा था कि निगेशन का कमाल क्या है, और फनाइयत के परतों में मैंने हर मजलिस में यही बताया है कि दूसरे के गम को देखकर ऐसे शख्स को ऑटोमेटिकली गमगीन हो जाना चाहिए और खुशी देखकर खुश, मगर ये चीज सतही होनी चाहिए और उसके बाद फिर जैसे को तैसा। दिनेश के औसाफ कहते हैं क्वालिटीज। दिनेश के औसाफ उसके मरने के बाद मेरे ख्याल में आए। जिंदगी में उसने मेरी बहुत खिदमत की, मुझको खुदा समझता था और मिशन से उसको कमाल मोहब्बत थी। जैसे कि खुतूत यानी पत्र जो सहज मार्ग के आखिर हिस्से में छपे हैं मालूम होगा। बहुत सीधा, इताअत शेआर माने ओबीडियंट। बहुत सीधा, इताअत शेआर और नेक मिजाज था। वो पैदाइशी सरापा नूर था और उसके संस्कार बनते थे। उसकी मौत ने मिशन का एक कीमती आदमी जो बहुत अच्छा काम करता उठा लिया।
हर चीज़ घर की कायदे में रखता था, मैकेनिकल ब्रेन था और खुद घड़ी बनाना, बिजली फिट करना, चिक दुरुस्त करना वगैरह जानता था, जैसा कि एक दोस्त से उसने इजहार किया था। आपसे, ठाकुर हरदत्त सिंह से और बाबू सूरज प्रसाद से बहुत मोहब्बत थी और सब सत्संगियों को देवता की तरह मानता था, मोहब्बत करता था। जिस रोज उसने खुदकुशी की है, मेरे दिल में कई मर्तबा सवाल ये उठा कि ये बंदूक से खुदकुशी कर लेगा, मगर इधर ख्याल आता था और भूल जाता था, वरना नामुमकिन था कि वो खुदकुशी करता। इसी को मशीयत एज़दी कहते हैं। मशीयत एज़दी माने खुदा की मर्जी। वो खामोश मिजाज आदमी और मुस्कुराहट चेहरे पर हमेशा रहती थी। वो उस दिन भाई और बहनों में कुछ हंसता भी रहा। उसके खतूत पैथेटिक हैं और जाहिर करते हैं कि फेल का उसको रंज हो रहा था। वो एग्जाम में फेल हो गए थे, उस फेल का उसको रंज हो रहा था। बच्चों को दुआ, बहू की केयर अच्छी तरह से रखिए ताकि तंदुरुस्त हो जाए। दुआ गो रामचंद्र।